हाय रोशन अगेन। फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबल है कि आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में डिफरेंट ट्रेड लें? एक में बुलिश आयरन फ्लाई लें, दूसरे में बेरिश आयरन फ्लाई लें एंड नेट टू नेट प्रॉफिट हो। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटर देखना है इस वीडियो को, अगर बीच में स्किप करके जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सो इस स्ट्रेटजी में दो डिफरेंट ट्रेड लेना होता है, एक निफ्टी में, एक बैंक निफ्टी में। एक में बुलिश आयरन फ्लाई लेना होता है, एक में बेरिश आयरन फ्लाई लेना होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो में लाइक बहुत कम आता है। देखो, इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस में बुलिश आयरन फ्लाई लेंगे, किस में बेरिश आयरन फ्लाई लेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सो देखो, जब भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में डिफरेंट सिग्नल्स है, इस समय यहां पे निफ्टी में बेरिश का साइन आया था, बैंक निफ्टी में बुलिश का साइन आया था। आपको 1 आवर का चार्ट यूज करना है एंड ये एक मंथली स्ट्रेटजी है, इसलिए 1 या 2 घंटा आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक फ्री इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू पे आप सर्च करोगे मिल जाएगा। सो निफ्टी में बेरिश का साइन आया था तो मैंने बेरिश आयरन फ्लाई बनाया है। बैंक निफ्टी में बुलिश का साइन आया था तो मैंने बैंक निफ्टी में बुलिश आयरन फ्लाई बनाया है। अब देखते हैं आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑब्वियसली स्ट्रेडल सेल करना है, उसके बाद जो आप हेजेस बाई करेंगे दैट इज द की पॉइंट। आप हेजेस कहां बाई करेंगे? अगर आप बेरिश आयरन फ्लाई बना रहे हैं तो पुट का हेजेस पास होना चाहिए। अगर आप बुलिश आयरन फ्लाई बना रहे हैं तो कॉल का हेजेस पास होना चाहिए। मतलब देखो, सबसे पहली बात कि जब बेरिश आयरन फ्लाई बनाते हो तो पहले कॉल का हेजेस आपको बाई करना है। कैसे? स्ट्रैडल के प्रीमियम को कंबाइंड कर दो, उतने के ही आसपास का आपको कॉल बाई करना है। उसके बाद पुट साइड का हेज ऐसे स्ट्राइक प्राइस से बाई करना है कि यहां का रिस्क चला जाए। अब ये आपको पे ऑफ एडजस्ट करके देखना होगा, ये आप सेंसिबल में भी कर सकते हैं। इन द सेम वे बैंक निफ्टी में भी मैंने वही काम किया है। बैंक निफ्टी में भी बुलिश आयरन फ्लाई बनाना था तो पहले ऑपोजिट साइड का मतलब पुट साइड का हेज मैंने बाई किया। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? दोनों स्ट्रेडल को कंबाइन कर दो, उतने के आसपास के डिस्टेंस का हेज आपको बाई करना है पुट साइड में। कॉल साइड में उस स्ट्राइक प्राइस पे आपको हेज बाई करना है जिससे कि यहां का रिस्क खत्म हो जाए। ठीक है, अगर पे ऑफ सही नहीं बने तो आप हेजेस को अंदर बाहर करके अपने पे ऑफ का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब चलो मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, पहले निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में 1 डे 2 डे, देखो 2 दिन में निफ्टी में 4.8% का प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअली में आप ब्रेक इवन पे है। अगर ये नॉर्मल आयरन फ्लाई होता, आप ब्रेक इवन पे होते तो या तो बहुत छोटा प्रॉफिट हो रहा होता, नहीं तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आप लॉस में होते। यही कारण है कि बेरिश का साइन आने पे मैंने बेरिश आयरन फ्लाई लिया है। ठीक है, आज है 13 नवंबर, जस्ट इन 2 डेज। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी करके दिखाता हूं। बैंक निफ्टी में बुलिश का साइन आया था। ठीक है, मैंने सिग्नल के बेसिस पे जस्ट ट्रेड ले लिया, मुझे पता नहीं कि मार्केट कहां जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां 2 दिन में मार्केट नीचे आ गया, 1.9% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 4.8% का प्रॉफिट माइनस इसको 2 मान लो, 2% का लॉस, मतलब 2.8% के आसपास का आपको प्रॉफिट हो। जब भी बेरिश का या बुलिश का साइन आता है तो कोई भी भगवान नहीं है, नोबडी इज गॉड। हो सकता है आपका व्यू गलत हो जाए। ठीक है, अब बेरिश का सिग्नल आने पे मैंने ऐसा ट्रेड लिया जो बेरिश भी है और नॉन डायरेक्शनल भी है। कहीं आपका व्यू गलत हो गया, कहीं आपका व्यू गलत हो गया, कहीं बेरिश का साइन आने के बाद भी मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं गया तो क्या होगा? तो मार्केट अगर साइडवेज रह गया तो भी आपको प्रॉफिट होना चाहिए। दिस इज द लॉजिक कि हम आयरन फ्लाई ले रहे हैं ताकि नॉन डायरेक्शनल में भी प्रॉफिट हो। इन द सेम वे यहां भी बुलिश का साइन आया था। यहां आपने देखा ना, यहां पे बुलिश का साइन आया था, मैंने बुलिश ट्रेड लिया, बट ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला गया। सो कुछ भी हो सकता है ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट यहां तक ना आके साइडवेज ही रह जाता। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज रह जाता तो मुझे बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट होता और मुझे निफ्टी में भी प्रॉफिट होता। सो पॉसिबिलिटी था कि मुझे दोनों में प्रॉफिट हो, बट दोनों में लॉस हो, इसका पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में हर चीज पॉसिबल है, बट दोनों में लॉस हो जाए इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि दोनों में सिग्नल आने के बाद मैंने ट्रेड लिया है। दोनों में या तो अगर मेरा व्यू करेक्ट हो गया तो मेरे डायरेक्शन में आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। इन द सेम वे यहां पे जब बुलिश का सिग्नल आया था, मार्केट अगर ऊपर चला जाता तो यहां पे मुझे प्रॉफिट हो जाता।
बट मार्केट ऊपर चला जाता, नहीं तो साइडवेज होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा था कंपेयर टू कि ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया व्यू। इसीलिए मैंने आपको 11 नवंबर का एग्जांपल भी लिया है, क्योंकि इस दिन हमारा व्यू कंप्लीटली रॉन्ग हो गया था। कंप्लीटली रॉन्ग का मतलब साइडवेज भी नहीं, बुलिश का साइन आने पे एग्जैक्टली ऑपोजिट वो बेरिश हो गया। सो ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया था। हो सकता था कि ये साइडवेज हो जाए तो भी आपको प्रॉफिट होता, ये भी साइडवेज हो जाता तो भी आपको प्रॉफिट होता। ये आपके डायरेक्शन में आ गया तो यहां प्रॉफिट है, ये आपके कंप्लीटली ऑपोजिट चला गया तो यहां पे लॉस है, बट नेट टू नेट यू आर इन प्रॉफिट। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, दैट इज योर स्टॉप लॉस। बहुत लोग पूछते हैं स्टॉप लॉस क्या होगा। आप जब भी कंफर्टेबल फील नहीं करें, दैट इज योर स्टॉप लॉस। हर किसी का रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है, किसी को 1% से ज्यादा का लॉस नहीं चाहिए, किसी को 2% से ज्यादा का लॉस नहीं चाहिए। एंड आप इसे लॉस फ्री भी कर सकते हो, आपको पता है कैसे। कॉल के हेजेस को अंदर लाओ, पुट को भी अंदर लाओ, ये पूरा पे ऑफ ग्रीन हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी का एक नेक्स्ट वर्जन भी है। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी का अगला वर्जन सीखना है तो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि आर यू इंटरेस्टेड, क्या आप इस स्ट्रैटेजी का नेक्स्ट वर्जन सीखने में इंटरेस्टेड हो। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं फिर से एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स इट, प्लीज लाइक द वीडियो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।